हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिखाने वाला में। आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। और आज विद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम से संबंधित जितने भी कुछ है, आज उसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे एक अलग ढंग में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारा जो विद्युत फ्लक्स है वह विद्युत फ्लक्स है क्या चीज। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स कहता है कि अगर कोई भी पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पृष्ठ अगर ले लेते हैं, तो इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरती है उन बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बशर्ते कंडीशन ये कहता है कि जो बल रेखाएं गुजरनी चाहिए वह इस पृष्ठ के तल के लंबवत होनी चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं कि कंडीशन ये कहता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैसी बल रेखाएं जो उस पृष्ठ के तल के लंबवत हो, अगर लंबवत होगी तो उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्युत फ्लक्स जो है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, यह किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो अभी बताया गया कि बल रेखाओं की संख्या पर फ्लक्स निर्भर करता है। तो अगर हमारा जो पृष्ठ है, जैसे देखिए इस अगर इस पृष्ठ की बात की जाए, तो इस पृष्ठ से हम अगर यहाँ पे बल रेखाएं खींचते हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 4 है। अगर इससे बड़ा पृष्ठ लेते हैं, तो अगर इससे बड़ा पृष्ठ लेंगे तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि पृष्ठ छोटा होगा तो फ्लक्स का मान छोटा होगा, अगर पृष्ठ का मान बड़ा होगा तो फ्लक्स का मान भी बड़ा होगा। अर्थात हम समझ पाए कि फाई ई जो है वह एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एरिया के समानुपाती होता है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो एरिया है वह एक वेक्टर फॉर्म होता है, अर्थात एरिया जो है वह एक सदिश राशि है। तो एरिया सदिश राशि, उसका अलग यूज होगा, तो हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर एरिया सदिश राशि तो यहाँ यूज कहाँ होगा। दूसरा का चीज ये है कि अगर इन बल रेखाओं के बीच के डिस्टेंस को घटा दे, इसका मतलब है कि अगर इन बल रेखाओं की घनत्व को बढ़ा दे, जैसे इसी पृष्ठ को लेते हैं, तो अगर यहाँ पे इन बल रेखाओं को और घना कर देते हैं तो इसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब हुआ कि इसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। अर्थात दूसरा चीज हम ये जान पाए कि फाई ई जो है प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, ई हो रहा है। अब ये जानते हैं कि ई भी जो है वेक्टर फॉर्म में होता है और ए जो है वही वेक्टर फॉर्म है, अर्थात ए भी सदिश राशि और ए भी सदिश राशि। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई जो है इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब एक और चीज यहां जानने वाली ये चीजें है कि जो वेक्टर ए वेक्टर है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, बात समझनी है कि आखिर क्षेत्रफल सदिश क्या है। जैसे जब हम लोग एरिया निकालते तो कहा गया है कि क्षेत्रफल जो है एक सदिश राशि है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो गुणन करते हैं वह क्रॉस प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमेशा साइन आता है। तो जब भी एरिया निकालते हैं तो वहां पे साइन एंगल का मान हम लोग 90 लेते हैं, जिसके चलते साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। अब यहाँ एक चीज और दिखाना है कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहता है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस तल के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह हमारा एक क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल सदिश हुआ वह परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ है। यही चीज विद्युत फ्लक्स के लिए भी लागू होती है कि फ्लक्स या तो बाहर की तरफ हो सकता है या तो अंदर की तरफ हो सकता है। सोचने वाली चीज है कि विद्युत फ्लक्स जो है यह एक अदिश राशि है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है। अगर यह एक ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो विद्युत बल रेखाएं जो है ये उस तल के लंबवत होनी चाहिए जिसमें हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात हम लोग के पास आया क्या चीज कि फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए कि दो सदिशों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डॉट होगा तो डॉट की जगह पे क्या लेते हैं, कॉस लिखते हैं। अर्थात फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हम लोगों ने ज्ञात किया। अब हम क्या करते हैं, जनरली केस में अगर देखा जाए तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्रफल सदिश भी होता है। फिर से बताएं
कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। जब दोनों एक दिशीय है, मेरे कहने का मतलब है कि जब ई वेक्टर तथा ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, जब ई वेक्टर तथा ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, ये कब होंगे? जब जो पृष्ठ, जब हमारा पृष्ठ अगर गोलीय होता है, जब पृष्ठ गोलीय होगा तो ई वेक्टर और ए वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। क्यों? जैसे अगर यहां पे हम एक गोला बनाते हैं तो इस पे अगर आवेश वितरित होगा तो आवेश वितरित होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगे। अगर प्लस है यहां पे तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ होगा, अर्थात दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब हुआ कि ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो हम यहां लिख चुके हैं कि जब ई वेक्टर तथा ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, या एक ही दिशा में कब होगा? जब पृष्ठ हमारा कैसा हो? गोलीय हो। जब पृष्ठ गोलीय होगा तो ई वेक्टर और ए वेक्टर एक ही दिशा में होगा। उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या ले लेंगे हम लोग? 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तो यहां पे जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। एक चीज हम और बताए हैं कि थीटा बराबर 0 किस पृष्ठ के लिए ले रहे हैं? गोलीय पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। तो यहां जो ए है वह किसका क्षेत्रफल है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे जरा यहां पे देखते हैं कि आगे क्या हम लोग कर पाते हैं। अब यहां पे हम लोग को मिला है कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू रखते हैं। ई का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ए का मान है हम लोग के पास 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। देन हमको क्या प्राप्त हुआ? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय। अब फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब आया? ये देखने वाली बात है कि फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तब आया जब हम एरिया किसका लिए? गोलीय पृष्ठ का लिए, अर्थात, और गोलीय पृष्ठ जो होता है बंद होता है। इसका मतलब जो गॉस का प्रमेय है वह केवल बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। फिर से बता दें, जो गॉस का प्रमेय है वह एक बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर लागू होता है। अब यहां पे देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब हुआ है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1 एप्सिलॉन गुना होता है। अब आगे और कुछ देखते हैं, इससे हम लोग और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक निकाला है कि फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अलग अलग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? गोलीय पृष्ठ के सतह पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। जब गोलीय पृष्ठ के सतह पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोगों के पास है क्या चीज? हम लोगों के पास है, चूंकि होता क्या है, फाई ई बराबर ई ए होता है, जस्ट पढ़ चुके हैं। अब जब पृष्ठ हमारा गोलीय होगा तो ए बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहां वैल्यू रखते हैं, और गॉस के थ्योरम से हमको पता है कि फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां रख दिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन हमको ई बराबर क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी गोलीय पृष्ठ की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। दूसरा चीज एक और है कि अगर उस गोले के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो, मान लेते हैं कि उस गोले के पृष्ठ पर, जो गोला है, गोले के पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है। जब सिग्मा होगा तो हम लोग के पास एक अलग फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। ए क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन हमको क्या मिलेगा? क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
Q की जगह पे मान अगर रख देते हैं तो E बराबर 1/4πε0 हुआ। Q का मान है सिग्मा इंटू 4πr² बटा में है हम लोग के पास r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, इसका मतलब E बराबर सिग्मा बटा ε0। हम लोगों ने ज्ञात क्या किया कि किसी भी गोले के पृष्ठ पर उसके पृष्ठीय घनत्व के कारण यानी आवेश के पृष्ठीय घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तथा आवेश के कारण तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा r² होता है। अभी तो हम लोगों ने निकाला क्या चीज, गोले के पृष्ठ के ऊपर। अब निकालते हैं गोलीय पृष्ठ के बाहर। जब अब बात आती है गोलीय पृष्ठ के बाहर निकालने की तो एक काम करते हैं, लिखते हैं गोलीय पृष्ठ के बाहर तीव्रता। अब यहां एक बात समझिए, जब गोलीय पृष्ठ के बाहर तीव्रता निकालेंगे तो यहां एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां पे एक गोला हो गया तो इस गोले पर आवेश वितरित है, इस गोले पर जो है आवेश वितरित है और इस गोले पर आवेश वितरण का घनत्व कितना है, प्लस सिग्मा है। और इस बिंदु में कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ के बाहर निकालना है। मान लीजिए कि वह बिंदु यहां P है तो P को मान करके हम एक और काल्पनिक पृष्ठ खींच सकते हैं, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींच सकते हैं। तो अगर यहां पे निकालना है तो फिर वही चीजें हम लोग को पता है, चूंकि फाई E बराबर E इंटू A। अब यहां देखिए, इस छोटे गोले की त्रिज्या छोटी r और जो बड़ा काल्पनिक गोलीय पृष्ठ हम लोगों ने खींचा है उसका त्रिज्या कितना हो गया, बड़ा r। तो यहां पे अब Q बराबर फाई E बराबर क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E का E, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π। अब यहां पे त्रिज्या किसकी रखी जाएगी, बड़े वाले की, क्योंकि हम लोग बड़े वाले के पृष्ठ पे निकाल रहे हैं। तो बड़े वाले के पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो 4π कैपिटल r²। अब ये भी जानते हैं कि छोटे गोले पर आवेश का जो घनत्व है वह सिग्मा है और यहां देख रहे हैं कि चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q इंटू A होता है और ये जो आवेश है वह आवेश छोटे गोले पे वितरित है। इसका मतलब आवेश के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे तो हमको यहां मिलेगा Q के बदले में सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, देन Q के बदले में मिलेगा सिग्मा इंटू 4πr² बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, देन E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r² बटा बड़ा r²। अर्थात किसी भी गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट छोटा r² बटा बड़ा r² होगा। अब एक और बिंदु बचता है, गोले के पृष्ठ पर निकाल लिए, गोले के बाहर निकाल लिए, अब रह गया कौन सी, गोले के अंदर। तो ये बड़ा आसान है, गोले के अंदर फिर वही चीजें हम लोग जानते हैं कि फाई E बराबर क्या होता है, E इंटू A। गॉस के प्रमेय से कहता है फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू A। चूंकि आवेश जो है वह गोले के सतह पर वितरित है, गोले के अंदर नहीं है, तो गोले के आंतरिक बिंदु पर, तो यहां लिख देते हैं हम लोग आंतरिक बिंदु पर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। इसका मतलब हुआ कि Q बराबर 0। जब Q बराबर 0 तो E बराबर भी क्या होगा, 0। अर्थात किसी भी गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। हमने तो गोले से संबंधित निकाल लिया कि गोले के पृष्ठ पर तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बाई r²। दूसरा क्या मिला, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। गोलीय पृष्ठ के बाहर क्या मिला, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 छोटा r² बटा बड़ा r²। और गोले के अंदर तीव्रता कितना मिला, E बराबर 0। फिर आगे देखते हैं हम लोग, देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े क्या है, हम लोग जानते हैं कि फाई E बराबर क्या होता है, E इंटू A होता है।
अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि जो आवेश है वह आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित है। जब लंबाई के अनुदिश वितरित होगा, अनुदिश वितरित है यानी फैला हुआ है। जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होगा तो वितरित होने से उस पर आवेश का घनत्व, आवेश का अनुदैर्ध्य घनत्व, जिसको हम लोग लिखते हैं कौन चीज से, लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा एल। देन क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल। अब एक और चीज देखते हैं कि जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होगा तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह कैसे पृष्ठ से निकलेगी। जैसे यहां पे मान लेते हैं यह एक चालक है जिसमें केवल लंबाई है, तो इससे बल रेखाएं कैसे निकलेगी, इधर भी चेक, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, यानी चारों तरफ निकलेगी। और वह जो पृष्ठ बन रहा है वह एक पृष्ठ बेलनाकार बन रहा होगा। इस देखिए, इसको फिल करना आवश्यक है। जैसे हमने बताया कि अगर इसमें केवल लंबाई है तो इससे बल रेखाएं कैसे निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, अर्थात बल रेखाएं इसके चारों तरफ निकलेगी। और इसका मतलब हुआ कि वह इसके चारों तरफ जो पृष्ठ बन रहा है वह बेलनाकार बन रहा है। तो यहां पर हम लोग जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे वह बेलन का रखेंगे, और बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 2 पाई आर एल होता है। दोनों का मान रखेंगे तो फाई बराबर गॉस थ्योरम से हमको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का ई हो गया, और ए बराबर यहां पे है 2 पाई आर एल। क्यू का मान यहां से हम लोग रख देते हैं लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हुआ, देन हमको ई बराबर मिला क्या चीज, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अर्थात जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। अब देखिए, अब ये तो एक कंडीशन हो गया कि जब लंबाई के अनुदिश वितरित हो, जब पृष्ठ के अनुदिश वितरित है, जैसे यहां पे एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर धनावेश वितरित है, इस पृष्ठ पर धनावेश वितरित है और उसका पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा है। अब यहां समझिए, यह एक पृष्ठ है, इस पे धनावेश वितरित है, तो बल रेखाएं किधर निकलेगी, इधर निकलेगी तो चेक, इधर निकलेगी तो चेक, यानी दोनों तरफ बल रेखाएं निकलेगी। तो दोनों तरफ बल रेखाएं निकलेगी तो फ्लक्स भी तो दोनों तरफ होगा। तो अब फ्लक्स निकालते हैं, तो इधर भी बल रेखाएं निकलेगी, इधर भी बल रेखाएं निकलेगी। अब जब दोनों तरफ बल रेखाएं निकलेगी तो दोनों तरफ फ्लक्स होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए होता है। तो इधर भी ई ए, इधर भी ई ए, यानी ई ए प्लस ई ए, देन फाई ई बराबर 2E हुआ। अब ये जानते हैं गॉस थ्योरम से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां देखिए, अब यहां देखिए कि यहां पे सिग्मा दिया हुआ है और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा ए, इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान हम लोग रख देंगे, यहां पे है 2EA, क्यू का मान रखेंगे सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और 2EA, ए से ए कैंसिल, देन ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जब आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर वितरित हो, पृष्ठ के अनुदिश वितरित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर ऐसे चालक दो गो हों और एक पर आवेश का घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरे पर आवेश का घनत्व माइनस सिग्मा हो, तो दोनों चालक के अंदर और दोनों चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे हमने क्या किया, इसको मिटाते हैं। हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक चालक लिया, अब इस चालक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा ले लेते हैं। एक और चालक लिया, इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व माइनस सिग्मा ले लेते हैं। अब ये प्लस है तो प्लस वाले आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। तो इन दोनों चालकों के कारण दो बिंदु पे निकालना है। इन दोनों चालकों के अंदर एक बिंदु हम लोग P1 ले लेते हैं और एक बाहर बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम P2 है। तो इसके कारण बल रेखाएं बाहर निकलेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा बाहर की तरफ होगी। ये माइनस वाला है तो इसमें बल रेखाएं प्रवेश करेगी, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ यानी किधर होगी, B की ओर होगी। बाहर से आएगी, B में प्रवेश करेगी, यानी E2 की दिशा भी वही होगी जो E1 की दिशा होगी। लेकिन यहां पे देखिए ये प्लस है तो इसके कारण बल रेखा तो बाहर निकलेगी, यानी इधर गई, वो आपका हो गया E1।
लेकिन इसके कारण बल रेखा अंदर प्रवेश करेगी, यानी E2 की दिशा क्या होगी, E2 की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो दोनों चालकों के अंदर, दोनों पृष्ठीय चालकों के अंदर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। हम ये जानते हैं कि दोनों पृष्ठों पर आवेश का घनत्व समान है परंतु प्रकृति अलग है। तो आवेश का घनत्व समान है, तो इसके पहले जस्ट हम लोग निकाले हैं कि E बराबर क्या होता है। तो E बराबर होता क्या चीज है, E बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान रखते हैं, इसका मान भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को लेंगे तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, देन E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हो कि अगर दो को चालक है, दोनों पर आवेश घनत्व तो समान हो और दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो अंदर आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बाहरी बिंदु पे याद करके देखते हैं, जब बाहरी बिंदु पे निकालना होगा तो फिर वही कंडीशन, E बराबर E1 प्लस E2। बस अब यहां पे देखिए E1 की दिशा अलग है, E2 की दिशा अलग है, तो हम क्या करते हैं कि साइन भी अलग ले लेंगे। तो यहां पे हमको मिलेगा कौन सी, E1 माइनस E2, E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हुआ, 0, अर्थात E बराबर कितना हुआ, 0। हम लोग जो है इसका मतलब ये पढ़ लिए कि चालकों के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगी। कब, जब दोनों चालकों पर आवेश का घनत्व बराबर हो परंतु प्रकृति दोनों की अलग अलग है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल सारे सॉल्यूशन यानी जितना कुछ बताया गया भली भांति आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां भी कमी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कहां समस्या है और आप अगला कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, इस चीज को बताएं। थैंक यू वेरी मच।